हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेक्टर टॉपिक के थर्ड लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बेसिकली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या बोलता है कि कोई भी दो वेक्टर्स को हम अगर या तो हम टेल टू टेल जॉइन करें या वेक्टर को हम हेड टू हेड जॉइन करें, उन दोनों के बीच में जो मिनिमम एंगल बनेगा वो हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर मेरा बी है। पहला केस रहता है अगर हम वेक्टर्स को टेल टू टेल जॉइन करते हैं, तो हम टेल टू टेल कैसे जॉइन करेंगे। हम सीधा इस ए वेक्टर को, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, यहाँ पे बी वेक्टर की टेल ये है और बी वेक्टर का हेड ये है। हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम वेक्टर ए को उठा के हम वेक्टर बी की जो टेल है उसके ऊपर हम रख देंगे और इस वेक्टर ए की जो टेल है उसको हम ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा दोनों वेक्टर्स का वो कुछ इस तरह से होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमने ये दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर दिया है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है θ1 का, राइट। तो यहाँ पे जो θ1 एंगल है ये हमारा इन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा, राइट। अगला केस लेते हैं हम, जो सेकंड केस है हमारा हेड टू हेड केस। हेड टू हेड केस में हम क्या करेंगे, हमने वेक्टर बी को उठा के वेक्टर ए के हेड पे ज्वाइन कर दिया। बेसिकली बी का जो हेड है हमने बी के हेड को ए के हेड से ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, इसका ये टेल है, इसका ये टेल है और इन दोनों के जो हेड्स हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। इस केस में दोनों के बीच में जो एंगल हमारा बन रहा है वो अगेन हमने θ1 नाम दिया है अभी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारा इन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है और इसकी थीटा की रेंज क्या है। बेसिकली थीटा की रेंज 0 to 180 रहती है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री, राइट। अगर हम केसेस देखते हैं कि किस किस तरह के हमारे एंगल्स होते हैं, लाइक बेसिकली 0, अगर हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं आपस में, क्योंकि हम जब एक के टेल को दूसरे के टेल के ऊपर रखेंगे तो इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, जिसका मतलब ये जो वेक्टर्स हैं दोनों ये पैरेलल हैं, राइट। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ए का डायरेक्शन है वही बी का डायरेक्शन है, राइट। दूसरी बात परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो बेसिकली ये एक दूसरे के, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हम 90 डिग्री पे रखते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा कॉन्फ़िगरेशन दिखता है फॉर 90 डिग्री वेक्टर्स। और इनको, ये जो दोनों वेक्टर हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बोथ दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। थर्ड केस आता है हमारा जब एकदम ऑपोजिट हो, यानी टेल के एक वेक्टर ए हमारा इधर जा रहा है, वो वेक्टर बी हमारा राइट साइड जा रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा 180 डिग्री का बनेगा, राइट। इसी केस में अगर हम वो बात करते हैं कि थोड़ा सा अगर हम इस वेक्टर को, ए वेक्टर को हम नीचे की तरफ घुमा दें, तो अगर इसकी पोजीशन यहाँ पे है तो यदि हम इस वेक्टर ए को हम नीचे घुमा दें फॉर एन इंस्टेंस, तो इस केस में जो मिनिमम एंगल है दोनों के बीच में ये बन जाएगा, विच इज़ अगेन लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो रेंज है
थीटा की वो 0 से 180 डिग्री लाई करती है। कभी भी आपको 180 डिग्री से ज़्यादा कोई भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं मिलेगा। अब ये तो हमारा हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम आगे चलते हैं, इसी के बेसिस पे हम थोड़ा क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये जो 3 केसेस हैं इनमें आप खुद से सॉल्व करें। 2 मिनट के लिए आप अपना वीडियो पॉज करें और ये एग्जांपल्स को आप नोट डाउन करके सॉल्व करें। इसमें हमें जो एंगल है, जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमें निकालना है। यहाँ पे 3 केसेस हैं, यहाँ पे 3 केसेस हैं और यहाँ पे 1 केस है। इन तीनों पार्ट्स में हमें वेक्टर के एंगल्स को निकालना है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम पहले केस पे रहते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में हमें गिवन है 60 डिग्री 60 डिग्री, तो हमें जो थर्ड एंगल है वो भी हमारा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास प्रॉब्लम सिंपल है, हमें एक वेक्टर्स को रीअरेंज करके देखना, उनके बीच के एंगल्स निकालने हैं। अब सबसे पहले हमारा एंगल आएगा ए एंड बी के बीच में। तो ए एंड बी के बीच में एंगल हम कैसे निकालेंगे? ये बी वेक्टर हमारा ऊपर है, ए वेक्टर हमारा ऐसे है, तो हमारा ए वेक्टर को उठा के हम आगे खिसक के लेके आएंगे और इसके बी वेक्टर की टेल पे ए वेक्टर की टेल को रख देंगे। तो उस केस में हमारा जो एंगल होगा वो हमारा ये वाला एंगल होगा, ये हमारा 120 डिग्री होगा, राइट। तो जो एंगल बिटवीन ए एंड बी है वो 120 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बी एंड सी की, तो बी एंड सी वेक्टर के बीच में अगेन यहाँ पे तो सी का टेल है, यहाँ पे बी का हेड है, राइट। इस केस में हम क्या करेंगे? बी वेक्टर को उठा के बी वेक्टर का जो टेल है उसको और सी वेक्टर के टेल को हम मिला देंगे और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा अगेन 120 डिग्री बनेगा। तो बेसिकली ये जो एंगल है वो काइंड ऑफ 120 डिग्री है। हमने कुछ नहीं किया, हमने इस वेक्टर को उठा के आगे खिसका दिया, तो अगेन इट इज़ 120 डिग्री। अब हम बात करते हैं वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। अगेन वेक्टर सी और वेक्टर ए में क्या होगा? हमने वेक्टर ए हमारा एज इट इज़ ही है, हमारा जो वेक्टर सी है उस वेक्टर सी की टेल को उठा के हम वेक्टर ए की टेल पे रख देंगे और हम इसी बीच इनका जो एंगल है, अब देखिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगा। उठाने के बाद ये हमारा वेक्टर सी हो जाएगा और यहाँ पे सी की टेल और ए की टेल सेम हो जाएगी। अब ये जो एंगल रहेगा ये हमारा एक तरह से 120 डिग्री रहेगा, राइट। तो इस केस में हमारा दोनों के बीच में 120 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो एंगल हमारा 30 डिग्री है, 90 डिग्री है। दैट मीन्स जो बी है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, राइट। तो इस ट्राइंगल में हमें जो निकालना है वो ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर की। इस ए एंड बी के केस में ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री होगा, बट हम अभी हमारा बी का जो टेल है और ए का जो हेड है वो कनेक्टेड है, जबकि हमें ए के टेल को उठा के बी के टेल पे रखना है। तो उस केस में कैसा हो जाएगा? उस केस में हमारा ए वेक्टर ऐसा आ जाएगा और ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अगेन बी एंड सी
को हम लेते हैं बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब हम यहाँ पे जो केस देख रहे हैं ये हमारा हेड टू हेड केस है, राइट। तो हमें कोई रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे साफ साफ बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो हेड है वो एक जगह ही लाई करता है और एक ही पॉइंट पे हेड कनेक्टेड है दोनों के। इस केस में हम सिंपली बोल सकते हैं कि इसके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के। सिमिलरली हम बात करते हैं वेक्टर सी और वेक्टर ए। अब यहाँ पे वेक्टर सी और वेक्टर ए के जो टेल्स हैं वो दोनों कनेक्टेड है, तो हमें अगेन कोई रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा एज इट इज़ जो गिवन वेक्टर के बीच में जो एंगल है वही इन दोनों के बीच में एंगल होगा, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में। अब हम बात करते हैं सी केस की। अब यहाँ पे अगेन हमारा जो वेक्टर ए है और जो हमारा वेक्टर बी है, वेक्टर बी का जो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल लाइन ये 60 डिग्री है और उसी लाइन के पैरेलल उसी लाइन पे हमारा वेक्टर ए है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद हमने इसका जो टेल है वेक्टर ए का वेक्टर बी के टेल पे लाना पड़ेगा, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो ये जो कन्फिग्रेशन हमारा होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगेन लाइक जो हमारा एंगल है वो गिवन 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारा टेल टू टेल मिल गया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल बिटवीन द ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो 60 डिग्री है। बस हमें उठा के आइदर टेल टू टेल ज्वाइन करना है और हेड टू हेड ज्वाइन कर देना है, सिमिलर टू दिस। थैंक यू।